बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर बिगिनर्स और इसके अंदर हम यूनिटी इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और बेसिक लर्निंग करेंगे कि हाउ यूनिटी सॉफ्टवेयर विल वर्क। यूनिटी एडिटर को ओपन करने के लिए वी कैन ओपन यूनिटी हब, और यूनिटी हब के अंदर आप जब आएंगे तो यू कैन सी हम प्रोजेक्ट टैब में हैं और इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहा, नो प्रोजेक्ट येट, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। सो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वी कैन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, और 2021 वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी सम टेम्पलेट्स। अगर आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो। हम डेफिनेटली इसको यूज़ नहीं करेंगे। आल्सो वी हैव 3D सैम्पल सीन्स एज वेल, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव सिनेमैटिक स्टूडियो 3D सैम्पल सीन, URP एंड HDRP का सीन भी मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके बिल्ड कर सकते हैं अपना सीन। इसके बाद हमारे पास कोर का ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे मेन टेम्पलेट्स हैं जो कि 2D है, 3D है, 2D URP है, HDRP है, 3D URP है, VR के लिए है, AR के लिए है, थर्ड पर्सन कोर है, फर्स्ट पर्सन है, 3D मोबाइल है, 2D मोबाइल है। और ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट पर्सन गेम क्रिएट करनी है तो आप इसी पे क्लिक करें, या थर्ड पर्सन करनी है तो इस पर क्लिक करें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप 2D सेलेक्ट करते हैं या 3D, और या फिर आप अगर कोई रेंडर पाइपलाइंस यूज़ करना चाहते हैं फॉर बेटर ग्राफिक्स, then you can select 3D और 3D URP और HDRP। तो हम सिंपल 3D प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन 3D, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। सो विल सेलेक्ट वी कैन लर्निंग यूनिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द लोकेशन, और यहाँ इस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव होगा। एंड नाउ वी विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट, और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और एडिटर कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो ओपन हो जाएगा। सो जब यूनिटी आप फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो उसकी हम एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, इंटरफेस को, और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, यूनिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो चुका है, एंड नाउ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेन आपको एक बड़ा एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सीन व्यू। इसके अंदर हम मेन हमारी गेम एनवायरनमेंट है, और मेन हम अपने गेम को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ टॉप पे देखें तो ये सीन व्यू है, और अगर हम जहाँ गेम पे क्लिक करें तो ये है एक्चुअली हमारा कैमरा व्यू होता है, और हमारे कैमरा में जो जगह नज़र आ रही है वो ये शो कर रहा होता है। यहाँ टॉप पे आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं। सो फर्स्ट बटन इज़ फॉर प्ले। तो अभी आप देखें कि जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये सीन व्यू के अंदर आपको ये 2 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इनको सेलेक्ट करने के लिए हम इन पे क्लिक कर सकते हैं। जूम करने के लिए हम माउस स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये देखिए, ये एक कैमरा है, और अगर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो ये एक लाइट है, और ये लाइट और कैमरा जो हैं ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सीन के अंदर हैं। और ये जो कैमरा है ये जिस साइड पे देख रहा है वो वाली जगह जो है हमें गेम व्यू में नज़र आ रही है। सो अगर करते हैं गेम, ये प्ले का बटन है, तो जब भी आप सीन व्यू में होंगे और जब हम प्ले करेंगे गेम को तो आप देखेंगे कैमरा व्यू जो है वो हमारे सामने जो है वो प्ले हो रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कैमरा व्यू। अगर आप पास करना चाहते हैं थ्रू आउट, अभी हम जब आगे चलते हुए गेम्स क्रिएट करेंगे तो गेम को पास करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गेम पास हो जाएगी, और दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाएगी। एंड वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू अनप्ले द गेम, और दोबारा से हम सीन व्यू में चले जाएंगे। जब हम गेम व्यू में होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम क्लिक करते हैं, तो जब हम गेम व्यू के अंदर होंगे तो अब अगर हम कोई भी चेंज करते हैं अपनी गेम में, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल जो डायरेक्शनल लाइट है इसको हम ऑफ कर देते हैं, ओके, या इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो जब हम वापस जाएंगे
अनप्ले करेंगे इसको, तो वो सारे के सारी जो भी हमारी चेंजेस होंगी वो अप्लाई नहीं होंगी। इसलिए आपने जो भी काम करना होता है वो सीन व्यू के अंदर करना होता है। ओके, तो ये सीन व्यू था। लेफ़्ट साइड पे हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े हैं और इसको हम बोलते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स हायरार्की। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी गेम में क्रिएट करते हैं तो उसको गेम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टैंडर्डली हमारे पास 2 गेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट गेम ऑब्जेक्ट है विच इज़ मेन कैमरा, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है विच इज़ डायरेक्शनल लाइट। तो कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट करना होगा तो हम जहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देन वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक क्रिएट एम्प्टी। हम 3D ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं लाइक क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल्स एट्सेट्रा। हमारे पास इफेक्ट जिसमें पार्टिकल सिस्टम वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। हम कोई लाइट भी ऐड कर सकते हैं, हम ऑडियोज़ दे सकते हैं, हम वीडियो प्लेयर ऐड कर सकते हैं, हम UI क्रिएट कर सकते हैं। हम UI टूल किट है, ये एक नया फीचर है। उसके बाद कैमरा ऐड कर सकते हैं, हम विजुअल स्क्रिप्टिंग जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज वी कैन क्रिएट ए क्यूब। तो यहाँ पे आप देखें ये क्यूब यहाँ पे आ चुका है, और इस क्यूब की जो भी प्रॉपर्टी हैं, यानी ये कितने साइज़ का है, इसका ये कौन सी पोजीशन पे है, ये सारी चीज़ें आपको राइट साइड पे इंस्पेक्टर पे नज़र आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेन कैमरा है, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्टर में मेन कैमरा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अगर हम डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्शनल लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम क्यूब को सिलेक्ट करते हैं तो क्यूब से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे ये जो क्यूब है इसके ऊपर स्टैंडर्डली कुछ जो है वो कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म, क्यूब मैश फिल्टर, मैश रेंडरर और बॉक्स कोलाइडर्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो मैं इसको बेहतर अंदाज में समझाने के लिए हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विच इज़ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो जब ये हमने क्रिएट किया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन इसकी पोजीशन आ रही है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो होता है वो पोजीशन का कंपोनेंट। आप बिल्कुल एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशंस आ जाती हैं। पोजीशंस जो हैं 3D वर्ल्ड में 3 मेन पोजीशंस होती हैं। एक होती है y एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रही है, x एक्सिस ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है राइट एंड लेफ़्ट के लिए, और z एक्सिस जो है ये फॉरवर्ड एक्सिस हैं। ये 3D वर्ल्ड के अंदर z एक्सिस भी जो है वो काम करते हैं। सो z एक्सिस फॉरवर्ड है, y एक्सिस अपवर्ड है, x एक्सिस राइट लेफ्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसकी तीनों ये सिमतें हमें नज़र आ रही हैं, और इसको हम गिज़मो बोलते हैं। यानी ये जो चीज़ है ये वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम गिज़मो बोलते हैं। हम इस गिज़मो से इसको पिक करके किसी भी साइड पे उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ पे आप देखिए हम x एक्सिस पे मूव करते हैं तो ये x एक्सिस की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होती है। ओके, अगर हम इसको y एक्सिस पे करेंगे तो y एक्सिस पे मूव करेगा, अगर z पे करेंगे तो z एक्सिस पे मूव करेगा। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे हम इसको रोटेट करते हैं तो ये रोटेट करता है। ओके, आई विल जस्ट डिलीट दिस और हम क्यूब को करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से ये देखिए x एक्सिस पे रोटेट किया लाइक दिस, ओके, y एक्सिस पे किया, z एक्सिस पे रोटेट किया, स्केल कर सकते हैं हम, x एक्सिस पे स्केल किया, हम y एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं z एक्सिस पे। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी कंपोनेंट से इसको स्केल करें, बल्कि हमारे पास यहाँ पे ये टूल बार आ रही है जिसकी मदद से हम
एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्शन है वो है पेन का, और इससे हम इस पर क्लिक करके इस विंडो को यूँ मूव कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन मूव का है, हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी मूव किया जा सकता है लाइक दिस, ओके लाइक दिस। और उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, हम रोटेट कर सकते हैं, ओके लाइक दिस। उसके बाद स्केल का ऑप्शन है, हम स्केल कर सकते हैं इसको किसी एक सिमत में भी और सारी सिमतों में भी। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जो कि रेक्ट टूल है, इससे हम इसके किसी भी नोड को पिक करके इसको स्केल कर सकते हैं लाइक दिस, ओके लाइक दिस दिस दिस, ओके। इसके बाद हमारे पास ये एक नया टूल है विच इज़ ट्रांसफॉर्म टूल, और इसके अंदर सारे के सारे टूल्स आ जाते हैं, यानी हम स्केल भी कर सकते हैं, हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एडिट बाउंडिंग वॉल्यूम्स का टूल है, और इसमें हम किसी भी कंपोनेंट को यहाँ से एडिट बाउंडिंग वॉल्यूम से, यहाँ पे ये नोड अब हमें नज़र आ रहे हैं, और इन नोड से हम इसके कोलाइडर को जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर इसका कोलाइडर इस आइटम पे ना हो तो फिर हम इनको मूव नहीं कर सकेंगे। कोलाइडर एक गेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखें बॉक्स कोलाइडर। कोलाइडर बोलते हैं किसी भी चीज़ को के साथ कोलाइड करने को, उससे कोलाइडर निकला है। तो कोलाइडर यूजुअली गेम्स में इसलिए ऐड किया जाता है जब भी हमें कोई कोलिजन करनी हो या किसी चीज़ से टकराना हो और उसके रिज़ल्ट में हमें कोई रिज़ल्ट चाहिए हो, ओके। एनी हाउ ये इसकी बेसिक्स हैं जो कि आप को समझ में आ गई। मूव ये वाले टूल बार भी समझ में आ गई। ये यहाँ पे हम गेम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी, ओके। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे अब नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का एक नज़र आता है टैब, एंड कंसोल का टैब नज़र आता है। कंसोल का जो टैब है उसके अंदर हमारी गेम में जो भी एरर्स वगैरह आएंगे वो, या हम कोई मैसेज करते हैं आउटपुट उसकी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसकी आउटपुट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है ये आपका एक वेयर हाउस आप इसको समझ लें, जिसके अंदर आपके डिफरेंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब है आप इमेजेस ला सकते हैं, आप यूनिटी के मसलन कोई मॉडल्स हैं, कार्स हैं, करैक्टर्स हैं, उन सब को हम यहाँ पे ला के ऐड कर सकते हैं, और ये एज ए सिस्टम हमारे वेयर हाउस काम करेगा। जो भी आइटम हमें चाहिए होगा उसको हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे, गेम ऑब्जेक्ट उसको बना लेंगे, ओके। डेफिनेटली ये हम आगे चल के सीखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एसेट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सीन है जो कि यहाँ पे सैम्पल सीन के नाम से हमारे पास ओपन हो जाता है डिफ़ॉल्ट में, जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, ओके। सीन किसको कहा जाता है? सीन आप कह सकते हैं, लेवल को भी कह सकते हैं, और सीन इज सीन। तो आप डिफरेंट लेवल्स जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट लेवल सीन्स क्रिएट करते हैं, ओके। तो एसेट्स के अंदर हम जो है नए ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है और इसके अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। C# स्क्रिप्ट है, 2D के अंदर आपका फिज़िक्स मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड एसेट फोल्डर, और फिर उनको हम यूज़ करेंगे इनसाइड द गेम व्यू, ओके। तो ये एसेट्स का फोल्डर आप समझ लेंगे वेयर हाउस है। क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास 1 कॉलम लेआउट भी है। अगर आप सिर्फ एसेट्स को चाहते हैं, आप 2 कॉलम लेआउट जो है इसकी डिफ़ॉल्ट है, तो 2 कॉलम में भी यूज़ करता हूँ, तो इट्स गुड, ओके। इंस्पेक्टर भी आप समझ गए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की। एसेट्स को भी समझ गए आप, और ये वाला जो एसेट्स का फोल्डर है, ये जो आपका जो मेन प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल इन आवर केस इट विल बी इन C यूज़र्स, मेरे ख्याल से हमारे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। सो यूज़र्स एंड इनसाइड दिस ये आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है मेन, ओके। ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया तो इसमें अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर ये एसेट्स का फोल्डर है। इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए सीन। तो इस फोल्डर के अंदर भी आप डायरेक्टली भी जो है वो जो आपके सिस्टम में जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो यहाँ पे या इमेजेस हैं, कार
हैं वटेवर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉपी करेंगे तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी, या यहाँ पे लाएंगे तो वहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप अगर सीन व्यू के टॉप टैब पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव टॉगल टूल हैंडलर। इसको हम जो है सेंटर अलाइन है, और इसको पिवट अगर आप करेंगे तो ये पिवट हो जाएगी, अगर सेंटर करेंगे तो ये सेंटर पे ये टूल किट के बारे में है। और आई थिंक द टूल हैंडल इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेक्शन। ओके, तो ये है कि जब हम कोई पिक करते हैं तो ये सेंटर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हमारा गिज़मो जो है वो आ रहा होता है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यू कैन सेलेक्ट पिवट एज वेल। और पिवट और सेंटर पॉइंट्स डेफिनेटली बिग टॉपिक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास टॉगल टूल हैंडल पोजीशन है। इसके अंदर आपके पास ग्लोबल और लोकल 2 स्केल्स होते हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इट विल डू फॉर द गेम ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास ग्रिड विजुअल है। ओके, अगर आप ग्रिड्स को ऑफ करना चाहें या एक्स एक्सिस पे अगर ग्रिड्स को शो करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ग्रिड जहाँ पे चेंज हो चुकी है। जी पे शो करेंगे तो इस तरह से शो होगी। वाई पे डिफ़ॉल्ट है और वाई पे ही होनी चाहिए, दैट इज़ ए गुड मेथड। इसके बाद आपके पास टॉगल ग्रिड के बाद आपके पास मज़ीद इंक्रीमेंट स्नैपिंग टूल्स हैं, और ये स्नैप करता है। फॉर एग्जांपल हम मूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको अगर आप स्नैप करना चाहते हैं विद ग्रिड्स तो इट इज़ यूज़फुल। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो द डेटा मोड यूज टू डिस्प्ले द ड्रा मोड, सॉरी, और इसको ड्रा मोड को आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक वायर फ्रेम करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा जैसे आप 3D सॉफ्टवेयर्स में देख रहे होते हैं, और आपके पास अब डिफरेंट व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो हम शेडेड व्यू में ही इसको रखेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट यूनिटी का व्यू है। उसके बाद 2D व्यू है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमें 2D व्यू में चीज़ें नज़र आएंगी, और ये यूज़फुल होता है जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे यानी UI वगैरह क्रिएट करना चाहें, तो उसके लिए ये अच्छा है कि हम 2D में स्विच कर लें और फिर दोबारा से 3D में वापस आ जाएं। ओके, हम माउस का मिडल माउस बटन क्लिक करके हम इसको ऐसे पैन कर सकते हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, हम बहुत दूर चले गए और इस क्यूब को सेलेक्ट करते हैं, अगर हम F प्रेस करेंगे तो ये फोकस हो जाएगा, F फॉर फोकस, और ये इसके करीब चला जाएगा। ओके, तो कुछ मसलन ऑब्जेक्ट पे हम F फोकस करना चाहते हैं तो F प्रेस करें, इस पर फोकस हो जाएगा। कैमरा F प्रेस करें तो इस पर फोकस हो जाएगा। ओके, सो जूम आउट के लिए माउस मिडल माउस को हम यूज़ करेंगे। जूम इन के लिए भी क्लिक करके मिडल माउस को हम मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के लिए हम लेफ़्ट माउस यूज़ करेंगे, और राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से पैन भी आप कर सकते हैं इसको चारों तरफ से, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो यू कैन व्यू एट दैट पॉइंट। उसके बाद आपके पास लाइटिंग ऑप्शन है, लाइट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेंडरिंग जब हो रही है लाइटिंग तो यहाँ से पड़ रही है, और अगर आप इसको ऑफ कर दें तो ये बिल्कुल आपको विदाउट लाइट ऑब्जेक्ट नज़र आता है। लाइटिंग को ऑन ही रखें। उसके बाद टॉगल ऑडियो ऑन और ऑफ है, अगर आपकी गेम में ऑडियोज़ हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद आपके पास मज़ीद टॉगल स्काई बॉक्स फॉर वेरियस अदर इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे आप देखें अगर हम स्काई बॉक्स को डिसेबल करते हैं तो आप देखें बैक से स्काई चला गया है। इसी तरह आप फोग को डिसेबल कर सकते हैं, अभी फोग हमारी है ही नहीं, फ्लेयर्स भी नहीं है, और पोस्ट प्रोसेसिंग भी हमारी नहीं है, पार्टिकल सिस्टम भी नहीं है। अगर आप वो स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन्हें आप ऑफ ऑन कर सकते हैं एट एनी टाइम। बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन है विच इज़ हिडन ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपके गेम के अंदर हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें आप विजिबल और नॉन विजिबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेटिंग फॉर द सीन व्यू कैमरा है, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप कैमरा का व्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये वाली सेटिंग्स ऐसी नहीं हैं जो कि सिर्फ यहीं पे आती हैं, बल्कि आप अगर कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको फील्ड ऑफ व्यू, नियर, फार और लॉट ऑफ सेटिंग्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी।
और इसलिए ये ज़्यादा ये वाले टूल्स यूज़ नहीं किया जाते। इसके बाद आपके पास टॉगल विजिबिलिटी ऑफ ऑल गिज़मोज़ है। अगर आप गिज़मोज़ को शो करना चाहें तो इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं शो करना चाहते तो ये आप देख सकते हैं कि वी कैन हाइड और अनहाइड 3D आइकन्स, वी कैन फेड द गिज़मोज़, ओके, वी हैव सिलेक्शन आउटलाइन। ये वाली तो खैर सिलेक्टेड है, मसलन इसको हम सिलेक्शन वायर है, ये हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट मज़ीद ऑप्शंस हैं विच आर रिलेटेड टू गिज़मोज़, और इन गिज़मोज़ को अगर आप हाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ वी हैव लर्नड दिस इंस्पेक्टर टैब, दिस वन, और ये वाली टैब भी हमें समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो टूल्स हैं, ये जो यहाँ पे प्ले हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा लॉगिन है, चूँकि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ तो ये आ रहा है। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज का टैब है, इसको हम बाद में सीखेंगे कि जिस तरह आप एड्स मोनेटाइजेशन वगैरह ऐड करते हैं अपनी गेम में तो उसके लिए ये यूज़फुल है। उसके बाद आपका प्लास्टिक SCM, ये एक नया टूल है जिसको हम बाद में ही स्टडी करेंगे। इसके बाद राइट साइड पे अगर आप आ जाएं तो अनडू हिस्ट्री, ओके। इसके बाद सर्च है, अगर आप ग्लोबल कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाहें। इसके बाद लेयर्स हैं, ओके, लेयर सिस्टम, चूँकि यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे आ रही हैं, ऑन हैं, और ये लेयर्स यहाँ भी आ रही होती हैं, ये यहाँ पे। सो इट्स डोंट बी वरी अबाउट दैट। और उसके बाद आपके पास लेआउट है जिसके अंदर यूजुअली यूनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको बग फिक्स नहीं हो रहा होता, तो हम अक्सर औक़ात हम अगर रीसेट ऑल लेआउट कर दें तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स हो जाया करता है, ओके, यूनिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्रॉब्लम आता है और उसके मुताबिक अक्सर ये करता है। इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हम चेंजेस करना चाहते इसकी प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चली जाएंगी और दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सो अगर हम इसी पर रहना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक लॉक का टूल है। अगर आप इसको लॉक पे क्लिक करेंगे तो यही वाला मेन कैमरा रहेगा। अगर आप चेंज भी करते हैं तो मेन कैमरा की ही प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। सो इट इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल, और इसको हम बाद में देखेंगे हाउ इट विल वर्क फॉर सम एडवांस थिंग्स। तो लॉक को अनलॉक कर देते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी यहाँ पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट एम्प्टी, और इसको नाम दे देते हैं पेरेंट। और किसी ऑब्जेक्ट के सब में, यानी इसको पेरेंट बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को सब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम क्यूब को सेलेक्ट ऊपर ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी कि ये अब क्यूब जो है इसका सब ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये पेरेंट जो है ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ओके, ये वाला। अगर हम पेरेंट को सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे तो क्यूब भी मूव करेगा। अगर हम क्यूब को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो क्यूब मूव करेगा, लेकिन पेरेंट जो है वो उसके मुताबिक क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्शन लोकल और ग्लोबल की सिलेक्टेड है। तो एनी हाउ अगर हम फॉर एग्जांपल क्यूब को सिलेक्ट करें, आई विल जस्ट मेक इट 0 0, रीसेट अगर करेंगे तो ये 0 0 पोजीशंस पे चले जाते हैं। और अगर क्यूब को आप सिलेक्ट करें तो देखें कि क्यूब की पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और तो ये देखिए यहाँ से चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम पेरेंट में जाते हैं तो वो 0 0 0 ही रहेगा, ओके। सो दीज आर एक्चुअली टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसका सब ऑब्जेक्ट है, ओके। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा काम आती है, यानी हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेयर क्रिएट करते हैं या कोई भी कार प्लेयर करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी प्रीफैब क्रिएट कर ली जाती है। प्रीफैब्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनसाइड यूनिटी। सो फॉर एग्जांपल हम एक कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज हम स्फीयर क्रिएट करते हैं,
और ये फॉर एग्जांपल हमारा प्लेयर है। ओके, तो इसको हम कहते हैं जी प्लेयर। अब इस पे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम राइट क्लिक करें और जहाँ पे क्रिएट, और हम एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। सो मटेरियल, और इस मटेरियल को नाम दे देते हैं रेड, या जो भी नाम आप रखना चाहें, और इसका कलर हम जहाँ से चेंज कर लेते हैं। ओके, डेफिनेशन अबाउट मटेरियल्स, टेक्सचर्स एटसेट्रा लेटर ऑन। अब इस मटेरियल को अगर हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देखिए स्फीयर के ऊपर ऐड हो गया, प्लेयर के ऊपर ये ऐड हो गया। ओके, अब हम इस प्लेयर को ये चाहते हैं कि ये जो प्लेयर है ये इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ओके, और हम ये कहते हैं कि इस पे फिज़िक्स अप्लाई हो। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। तो हम अगर नया कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन क्लिक ऑन ऐड कंपोनेंट, और अगर हमें फिज़िक्स चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रिजिड बॉडी। तो चूँकि ये 3D है तो हम रिजिड बॉडी सिंपल वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके पास मास आ रहा है, यूज़ ग्रेविटी आ रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं आप इसका मास चेंज कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो अब देखिए कि रिजिड बॉडी के साथ हमने ये रेडी कर लिया जी। ये फॉर एग्जांपल प्लेयर है हमारा। अगर हम इस पे करेंगे तो आप देखेंगे ये जो स्फीयर है ये नीचे की तरफ गिरेगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर से आया, नीचे की तरफ गिर गया। तो अब ये हमारा फॉर एग्जांपल प्लेयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको अगर यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो ये प्रीफैब बन जाएगा। ओके, प्लेयर प्रीफैब ये बन गया। ओके, तो प्लेयर प्रीफैब्स जो हैं ये आप देखिए प्रीफैब, और अब ये ओपन और ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली बाद में देखेंगे। तो प्रीफैब्स जो है वो फिर बार बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये प्रीफैब है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लें। यहाँ पे ये एनिमीज़, फॉर एग्जांपल आपने ज़ॉम्बीज़ एनिमीज़ बनाए या ज़ॉम्बीज़, तो उनको बार बार आप मुख्तलिफ जगहों पे अपने सीन की ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड। ओके, और वो उस तरीके से रिएक्ट करेंगी जिस तरह आपने प्लेयर प्रीफैब के अंदर जो भी आपने चीज़ें जो हैं वो फिक्स की होंगी। ओके, तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग प्लेयर प्रीफैब्स, और ये एक कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल लर्न द लास्ट थिंग। जहाँ पे इंटरफेस आपको समझ आ गई, और लास्ट थिंग जहाँ पे है ये जो मेन्यू आ रहा है हमारे पास, ये फाइल का मेन्यू है। फाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, हम जहाँ से सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, लाइक बिल्ड। और जहाँ पे आप देखें जितने बिल्ड के टूल हैं वो जहाँ पे आ रहे हैं, डेडिकेटेड सर्वर आ रहा है, आपके पास एंड्रॉयड आ रहा है जो कि हमने इंस्टॉल किया था, विंडोज़ मैक्स लिनक्स के लिए डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें डेफिनेटली हम स्पेसिफिक टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। इसके बाद एडिट का मेन्यू है जिसके अंदर टेस्ट वगैरह है। इसके अलावा प्रोजेक्ट सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके अलावा प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बाद में जो है वो डेफिनेटली स्पेसिफिक टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। एसेट्स के अंदर क्रिएट एसेट्स हम कर सकते हैं, जैसे कि हम जहाँ पे क्लिक करके ये क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से एसेट्स के अंदर से भी हम इनको एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाले जो एसेट्स की क्रिएशन है ये एक्चुअली ये वाली क्रिएशन है जो हम यहाँ एसेट्स फोल्डर में यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये जो गेम ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं गेम ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से ये एसेट्स का मेन्यू है। इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं लाइक पैकेज मैनेजर है और अदर थिंग्स हैं, सॉरी इंपोर्ट पैकेज सेक्शन है, एक्सपोर्ट पैकेज है। तो इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल हैं जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर वही वाली क्रिएशन टूल्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, लाइक लाइट है तो हम फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल लाइट पे कोई कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कंपोनेंट।
और उस कंपोनेंट को सर्च किया जा सकता है। ओके, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, और वो कंपोनेंट जहाँ से भी ऐड किए जा सकते हैं, वो कंपोनेंट यहाँ पे भी आ रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास विंडो का टूल है, जिसके अंदर हमारे पास विंडोज़ की लेआउट सेटिंग्स वगैरह हैं। किसी भी मेन्यू को हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसके बाद आपके पास रेंडरिंग सेटिंग्स जहाँ पे आती हैं, लाइटिंग वगैरह की, एनिमेशन सेटिंग्स हैं, ऑडियोज़ हैं, एआई सेटिंग्स हैं, और इस तरीके से हमारे पास यूआई टूल किट है। ये एक नया यूआई बिल्डर टूल है फॉर 2021 और लेटर वर्जन्स, और उसके बाद विजुअल स्क्रिप्टिंग ग्राफ्स वगैरह भी हैं। और ये विंडो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो है ये एसेट्स मैनेजमेंट भी है, और पैकेज मैनेजर भी है, और एसेट स्टोर भी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। हेल्प मेन्यू आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास अबाउट यूनिटी है, यूनिटी मैनुअल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। यूनिटी सर्विसेज, फोरम्स, आंसर्स, फीडबैक, चेक फॉर अपडेट्स, और इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आप डेफिनेटली हेल्प वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक कि इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, काफ़ी लंबी होगी, और इसके अंदर हमने यूनिटी की इंटरफेस को डिटेल में देखा है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी चीज़ में ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।